मैं आज अपने जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ। नहीं, हरियाणा में तो हरियाणा शेर गया कर हमने, जिस मौका स्टेज पर जाकर बोला नहीं सारा प्रशासन ने कराया कर, हाँ आ गया भाई, वो भी आ गया। पहली किसानों की लड़ाई का नेतृत्व करा था व्हाइट फ्लाई 2013 में। तो बहुत छोटे परिवार में पैदा होकर और राष्ट्रीय लेवल तक आज मेरा नाम गया है। अभय सिंह जी ने मेरे से पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, कानून वापस करवाए। इसमें भी मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। आज पूरे आज केरला तक भी सुरेश कोत का को बुलावा भाषण देने तक, पंजाब में, राजस्थान में, जहां भी आप जाओगे आपका भाई ना काम का नाम नीचा नहीं करे, ऊपर करे। मैंने 8 आंदोलन 12 में लड़ दिए। आज तक कोई आंदोलन हारा नहीं भाई। आज तक जितने आंदोलन करे सारे आंदोलन जीते, आज तक वो आंदोलन हारे नहीं। 12 ने मेरे को बहुत नेम भी दिया, फेम भी दिया। मात्र एक टाइम मेरा काम मेरे साथ नहीं खड़ा था, उस मौके का मेरे को मलाल रहेगा। कंडेला आंदोलन में मेरा आज तक निशान है, ये फैर भी लग गया था। मेरे 2013 में प्रधान बना, उस मौके गांव ने मेरा नाम रखा था। 68 दिन में 12 अगले दिन मेरे पगड़ी बांध के सम्मानित कर दिया। उस 2012 में जाट आरक्षण का आंदोलन चल रहा था। जाट आरक्षण का आंदोलन में हम खाप की तरफ से उनकी मदद कर रहे थे कि 1999 में ओम प्रकाश चौटाला का नारा था, ना मीटर रहेगा ना रीटर रहेगा। आदरणीय साथियों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। कुछ साथी मेरे बारे में भ्रमित हैं, मैं आज अपने जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूं। बहुत से साथियों ने के दिमाग में ये होगा कि सुरेश कोत एक बहुत बड़े परिवार में पैदा होया होगा या बहुत ज्यादा शिक्षित होगा, अच्छे इसके पास संसाधन होंगे, तभी ये पूरे देश में सुरेश कोत। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे। मेरी शिक्षा दीक्षा 1975 का मेरा एडमिशन है। मैं गांव स्कूल में ही 9वीं क्लास तक पढ़ा हूं। 1983-84 में 1 साल तक मैं जाट हाई स्कूल जींद में पढ़ा हूं। मेरी शुरुआती शिक्षा 10वीं तक ही हुई है। एक ऐसा दौर आया, मेरे पिताजी के पास मात्र 4 किले जमीन थी, मगर वो 20-25 किले खेती करया करते। ऐसे की चकोते की बादे की इस किस्म की खेती करया करते। परिवार हमारा ठीक चल रहा था, मगर अचानक मेरे पिताजी के पास एक ऑफर आया। 3-4 किले हमारा एक सैनी साहब मेरे पिताजी को कहने लगा मेरे किले ले ले, मैं टुहाना जाऊंगा। वो किले ले लिए और उन किले लेने में ब्योत था नहीं। सारी की सारी हमारी उस समय जो गहने बोलिया करते टूम ठेकरी बेच के या भाईचारा में ले दे करके उस समय तो पैसे कर लिए। अगर वहीं तक बात रहती तो शायद ठीक होता, मगर हमारा ऊपर भाईचारा के तरफ तक कहीं न कहीं एक मुकदमा हो गया। उसे का भाई ने मुकदमा कर दिया बंटवारे के नाम पे, भाई अच्छी माड़ी जमीन में तय से लेंगे। वो मुकदमे ने हमारे परिवार की हालत बिल्कुल खस्ता कर दी और हालात ये होगी कि मेरे पिताजी के पास इतना संसाधन ही नहीं रहा कि वो हमारे को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके या हमारे पर कोई और खर्च कर सके। सरकारी स्कूलों में ही हम जाते रहे और उस समय सरकारी स्कूलों की हालात थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आज दोबारा फिर ठीक हुई, बीच में एक बार बिल्कुल गड़बड़ा गई थी। यहां तक हालात थी कि उस मौके मास्टर आया करते, हाजिरी लाकर मैस खरीदते फिर करते। स्कूल में पढ़ाने का बड़ा मतलब कोई बहुत ही भाग वाला अच्छा मास्टर था, पढ़ाया करता। बालक खेलने जाते, इस किस्म की शिक्षा दीक्षा होया करती। तो इस माहौल तय लिकड़ के हमारी सोच थी कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए।
मगर उस मौका नौकरी का भी एक ट्रेंड था भाई, कोई एमएलए एमपी के लिए किसी के जैन हो तो नौकरी लाग जे, नहीं कौन पूछा करता किसी ने। हम भी थोड़ा बहुत, मैं बचपन में बीमार भी ज्यादा रहा हूं, मेरा कई बार मोती जारा निकला है, इसलिए मेरा शरीर गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाया था, मैं खेती का काम भी नहीं कर पाया, मेरे बाबू गले हाथ बटाने में भी मैं सक्षम नहीं था। मगर गांव में एक मेरे में रुचि थी शुरू से ही, अंदर दबया हुआ परमात्मा का कोई हुनर कह ले, टैलेंट कह ले, वो था। मैं स्कूल में ही भाषण दे दिया करता, स्कूल टाइम में 15 अगस्त को या 26 जनवरी को कभी हमारे को भाषण देने के लिए दे दिया जाता था, भगत सिंह के बारे में अपना बोलना है, कभी कहते सुभाष के बारे में अपना बोलना है, कभी गाने भी गा लेना एक आधा, को ज्यादा बहुत बड़ा कवि तो नहीं था, एक आधी रागनी में गा लिया करता। अपना एक बड़ा अच्छा गायक था महावीर, उसको तो रवि का रागनी गा लिया था। एक सतपाल पाल पंडित बोलना आज होगा, मैं उन दौरों में एक आधी सीखा था, पाल पंडित ने सिखाया था मैं एक आधी रागनी गान, क्योंकि प्रेम पंडित उसे का भाई बड़ा, उसका लड़का था कृष्ण, उसकी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो गुजर लिया, हम इकट्ठे गाने गाया करते दोनों, एक ही रागनी गा ली दोनों खड़े होकर स्कूल में। उसकी वजह से झिझक टूट रही थी मेरी, तो मैं बहुत छोटी उम्र में पंचायत में, गांव की पंचायत सुनन जाया करता, और जो मन में बात होया करती वह कह भी दिया करता। उस मौके बलबीर नंबरदार जी हम अपने बारे के प्रधान भी हुआ करते, प्रधान के बाद भी गांव के मुख्य पंचायती थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, जिस बड़े लेवल के वो पंचायती थे, शायद उसको इतना सम्मान नहीं मिल पाया, मगर वो बहुत अच्छे पंचायती थे। मैंने अपने खुद अनुभव कराया है कि उसका बड़ा तजर्बा था, मुझे बड़ा अच्छा लग गया करता बोलता। और एक आधी बात मतलब जो न्यूज सोचे नहीं भाई वो पंचायत में जाने का इसका सही गुरु के था, कौन था, तो मान सकते हो आप उस मौके उन दौरान मैंने बैठ बैठ के सीखा है। जो बात होया करती मैं बहुत छोटी उम्र में पंचायत में खड़े होकर कह दिया करता। रणधीर सरपंच था अपने स्वर्ण पालने में, तय वो कहणु में मैं सरपंच बनया था, उसका गला में काफी कई साल तक हमारी रही है, वो पंचायत में जानता, हम भी पंचायत में जानते गल रहे सारी पंचायत में, ये हमारा पंचायती बनने का एक लाइन थी। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, 1988 के अंदर वोट क्लब पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक रैली रखी थी, मांगे थी ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने के लेवल की, मगर वो रैली के अंदर हरियाणा भी खूब जा रहा था। अपने गांव कोतकला से लगभग 10 आदमी 12 आदमी भी हो सके हैं, हम गए थे, उचाणत रेल में बैठे थे, बिना किराया जाया करते। उस मौके वो बूढ़े सारे हॉकी ले रहे थे, गोसे ले रहे थे, उनका लगा था शुरू में। उस मौके तक मैंने किसान आंदोलन के बारे में ABCD का भी पता नहीं था, सिर्फ इतना बेरा था वह किसान इकट्ठे हुए 10 दिन तक वोट क्लब पे रहे। वहां जाने के बाद पता चला भाई किसानों की मांग तो संगठन के द्वारा भी मनाई जा सके। न्यूज तो पहले हमारा न्यूज थी, अगर किसानों ने पानी चाहिए तो मैं लेने जाएगा, कहूँ भाई पानी गरज बाहर छुटवाए थे। उससे पहले हमारा न्यू थे भाई मौजा मुजा नहीं मिले तो DC के बिक जो हाथ जोड़ लो, हमने न्यू को नहीं बेरा था, नारे लाए के भी कोई होश का। वहां से एक नया अनुभव हुआ, उसके बाद एक इंटरेस्ट बन गया, भाइयों तो लड़के भी लिया जा सके, तो MLA MP तो माने नहीं माने। फिर हरियाणा के अंदर चौधरी घासीराम नैन बड़े नेता थे किसानों के, उन्होंने एक बिजली का आंदोलन शुरू कर दिया, और लगभग 1992 तक मैं उस आंदोलन में उनका गला जान लग गया। वो आंदोलन था बिजली के अचानक रेट बढ़े थे बहुत ज्यादा, और ज्यादा रेट बढ़ने की वजह से किसानों ने कह दिया भाई या तो रेट ठीक कर लो, नहीं हम बिजली के बिल को नहीं भर दे। बिल बंद करे थे ट्यूबवेल्स के खेता में, मगर अचानक वह किसानी उनकी मांग बढ़ती रही, लोग उसके साथ जुड़ते रहे। हरियाणा के लगभग 300-400 गांव में प्योर गांव के बिल भी बंद हो गए, और एक बड़ा एरिया बन गया जींद के आसपास से लेकर कैथल हिसार, इस एरिया में, यहाँ तक कि रोहतक के कुछ गांव भी, कुछ दादरी आज जो जिला बन गया उसमें भिवानी जिला था, बाडड़ा एरिया, ये सारा का सारा एरिया
मतलब बिल बंद हो गए। उस समय ये चलती रही। एक बाडड़ा के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष हो गया बिजली का। उस समय विपक्ष में पार्टी होती थी जिसको इंडियन नेशनल लोकदल बोला। वहां बाडड़ा में अजय सिंह चौटाला ने एक किसानों का आश्वासन दे दिया, भाई हमारी सरकार आओगी तो हम बिजली के बिल माफ कराओ। वो बड़ा मुद्दा बन गया। उसकी किसाना ने एक उस मौके फोन फान वाली सुविधा होया नहीं कर दी। वो उस पर बोला था कि तो आशा बना करता रिकॉर्ड कर लिया। और वो लगातार उस समय से लेकर के वो मुद्दा 1999 तक चला, जब तक उनकी सरकार नहीं आई। यहां तक कि 1999 में ओम प्रकाश चौटाला का नारा था, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा। ये 13-14 साल तक 1992 तक लेकर और 2002 तक लगातार राम चौधरी घासीराम ने इनकी अध्यक्षता में किसानों के जितने आंदोलन है उसमें सारे में हिस्सा लिया हमने, लेकिन पद नहीं था कोई ले हमने कोई भी। कई बार मेरे को कहा गया आपको युवा का जिला का बना दिया, आपको कोई और पद दे दिया, लेकिन हमने कदे स्वीकार नहीं करा। हम तो एजे कार्यकर्ता काम करांगे, इतना साधन नहीं है। आखिरी में 1997-98 की बात है, अपने गांव के बिल बंद हो गए। गांव कोतकला के बाईकाट कर दिया, क्योंकि एकदम जो बिल 180 या 80-90 आया करता हुआ एकदम वो बिल 800 रुपये कर दिया 2 महीना का। चौधरी बंसीलाल की सरकार आई थी और उसके विरोध में गांव ने बिल बंद करे थे। भाई तो गणकरा गांव के मीटर बंद पड़े और बंद मीटर का बिल पहला 180 या 80 आया करता, 2 बिल आया 180 आया करता, एक 90 रुपये था। वो दोनों एक 1600 एक 800 कर दिए। उसके विरोध में बिल बंद हुए थे। गांव ने बिल बंद कर दिए और किसान यूनियन की रैली रख दी। 20 रुपये कुटी साबत गांव का लाए। उस समय मैं गांव का कैशियर बनाया गया था। गांव का कैशियर बना, अपना छोटा स्कूल में रैली बनी करी, प्राइमरी का स्कूल है। चौधरी घासीराम नयन और उनकी यूनियन के सारे पदाधिकारी उसमें आए, लेकिन वो जिस उम्मीद तक गांव ने न्यू कौन बेरा था, वो गांव वाला तो न्यू था रैली होगी अपने सारे ट्रांसफार्म आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्म जलते रहे, बिल बंद कर रखे थे गांव ने। जो ट्रांसफार्म जल जे वो दोबारा देवे ही नहीं सरकार। गांव ने रैली न्यू करी थी, उतने सारे ट्रांसफार्म आ जाएंगे, बिजली का रोकांगे। मगर वहां फैसला ये हुआ, भाई नुकसान हो जाएगा, बिजली का रोक दे नहीं, ट्रांसफार्म माना अपने आप बंदवावांगे। उसके बाद हमने शामली जाया कर दे। 2 नंबर में गैस वेल्डिंग की मशीन का सामान का नाम पर ट्रांसफार्म का सामान लिया कर दे। उत्तर प्रदेश तक मिस्त्री ले दे, अपने आप यहाँ गांव में ट्रांसफार्म बंदवा दे। इस तरह करके सारा गांव में बिजली करी। ये था हमारा किसान यूनियन का आगे बढ़ता हुआ सफर। इस दौरान में बीच में जो पंचायत में मेरी बोलने की बात थी, मैं 12 का 2001 में जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, क्योंकि जो 12 के अंदर प्रधान वगैरह ये चुनने की प्रक्रिया उससे पहले अस्थायी थी, टाइम बाउंड नहीं था। 2001 में 12 इकट्ठा होकर के अपने बारे में प्रजातंत्र लागू कराया गया था। भाई ऐसा नहीं कि जो प्रधान बना दिया सारी जिंदगी हो ही रहेगा। उससे पहला 18 साल गिरधारी रहा था, उससे पहला 17-18 साल बलबीर रहा था। दोनों अपने कोथ कला के या कोथ खुर्द के कोथ के ही प्रधान थे। तीसरा प्रधान जो अपना बना एसडीओ राम सिंह जी खेड़ी से बने थे, उस की प्रधानी में मैं जनरल सेक्रेटरी बना था 12 का। और ये भी तय कर दिया गया था कि 5 साल तक ही कमेटी का कार्यकाल होगा। अगला 5 जब पूरा प्रधान का 5 साल का कार्यकाल होगा तो खुद प्रधान 12 इकट्ठा करेगा और अगली प्रधानी वो उस दिन खाप चुन देंगे। हम 2008 तक इसके रहे, क्योंकि 6 में कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 2 साल तक कोई भी कमेटी नहीं चुनी गई,
क्योंकि जितने बार बारह इकट्ठा हुए उसे मौके 5-7 गांव नुन हो जाए, 5-7 गांव नुन हो जाए, सहमति नहीं बढ़ पावा। इसी दौरान एक चर्चा आई, भाई थोड़ा सा कोटा सिस्टम कर लो। ये प्रधान अपना सुरैना में बनया था खेड़ी में, अब की बार प्रधान डांडिया में बना दो। तो उन 5 गांव में छोड़ दी गई। डांडिया के जो अपना 12 में 5 गांव है, मिर्जपुर है, डांडा खेड़ी है, संगतपुरा है और अपना बुडाना है, गड्डी है। उनमें से नाम आ गया राजवीर डांडा। बुडाना से मास्टर होते थे, वो प्रधान बना दिए गए। उस मौके में एज ए कार्यकारी का एक मेंबर का रूप में रहा, पहली कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा। उस दौरान एक घटना घटती है मिर्जपुर के अंदर, एक दुखद घटना होगी, जातीय संघर्ष हो गया और एक घटना घट गई जिसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह सकते हैं। एक ताराचंद नाम का वाल्मीकि भाई था, एक उसकी लड़की थी, वो आगजनी का शिकार हो गया, गुजर गई। उसमें कुछ निर्दोष बालका की गिरफ्तारी हुई, सारे तो नहीं, कुछ निर्दोष। ऐसे बच्चा की भी गिरफ्तारी होगी जिनने रोड़े का नहीं बेरा था, और इसे बच्चा की भी गिरफ्तारी होगी जो रोड़े में शामिल भी थे। तो जो निर्दोष बच्चों के लिए संघर्ष शुरू हो गया, और उस संघर्ष में पहले मिर्जपुर गांव में धरना दिया गया। पहले काफी पंचायतें हुई, फिर मिर्जपुर गांव में धरना दिया गया, और मिर्जपुर गांव में धरना देने के बाद एक निर्णय हो गया कि हम रेल रोकेंगे। और रेल रोकने का अब 12 का प्रधान ही उसका नेतृत्व करे, मगर मजबूरी थी, 12 का प्रधान रेल रोकने के उसमें हमारी अध्यक्षता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी था, मास्टर था। वहां खाप ने मेरे को आंदोलन का संचालक बना दिया, और वो रेल रुकी 2011 में। जींद के अंदर रेल रोकी गई, और उसकी मांग ये थी कि निर्दोष को सजा ना हो, दोषी बख्शा ना जाए। इन्हीं मांग के तहत वो रेल रोकी। वो 25 जनवरी को समझौता हुआ, 11 को रेल रुकी थी, 15 दिन तक वो आंदोलन चला, और वो 11 दिन तक आंदोलन चला। और वो आंदोलन मेरी जिंदगी का पहला नेतृत्वकारी आंदोलन था। पहला नेतृत्व मैंने किसी भी आंदोलन का इसका कराया था। उससे पहला मैं पार्टिसिपेट करता रहा, सहायक था, कहीं पद पे न होते हुए से एज ए किसान था। और बड़ा आंदोलन, वो आंदोलन खाप राखी 12 खाप को पूरा हरियाणा की मदद मिली। पूरे हरियाणा की मदद मिलने के कारण वो आंदोलन खाप जीती। समझौता हुआ सरकार के साथ। कैथल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, उसने आश्वासन दिलवाया कि भाई मैं निर्दोष बालका ने सजा नहीं होने दूंगा। जिन जो बालक रोड़े में शामिल नहीं थे वो भी 18-18 महीना में जेल में आए थे। रोड़े में शामिल था, उनकी तो चलो सजा हो, वो अलग विषय है, क्योंकि भाई अगर कोई जुर्म करेगा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये मेरा जिंदगी का पहला आंदोलन था नेतृत्व के रूप में। उसके बाद मेरे को एक अपने गांव कोतकला का लड़का था, वो 13 की बात है, 12 का भी बताऊं। उसके बाद 2012 में जाट आरक्षण का आंदोलन चल रहा था। जाट आरक्षण का आंदोलन में हम खाप की तरफ से उनकी मदद कर रहे थे, कोई मेंबर नहीं थे आरक्षण का आंदोलन। मगर एक घटना घटती है माइयड़ के अंदर, सरकार ने एक्शन में लेकर के सारे आंदोलनकारियों को रात को रेलवे लाइन से उठा लिया। सारी कमेटी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सारे पदाधिकारी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल चौथ थे, महेंद्र पुनिया स्टेज चलाता था, इनको सबको गिरफ्तार कर लिया। मैं माइयड़ गांव में सुत्या था, मेरे पीछे भी फोर्स लग गई, मैं खेतों में निकाल दिया। वहां पे गांव वालों ने खेतों में निकल जाए, बहुत ज्यादा फोर्स है। ऐसी घटना हुई कि हमने लाडुआ पंचायत करके दोबारा निर्णय ले लिया कि जहां से हमारे आंदोलनकारियों को उठाया गया है हम उसी ट्रैक को रोकेंगे। हमने उसी ट्रैक पे कब्जा लिया जा करके, तो उसमें संदीप कड़वासरा नाम का माइयड़ गांव का एक लड़का शहीद हो गया। वो लड़का शहीद होने की वजह से हमने उनकी डेड बॉडी को लेकर के रेलवे लाइन पर रख दिया। रेलवे लाइन पे रखने पे, जब हमारे समाज के अंदर एक नियम है कि जब तक दाह संस्कार नहीं होता तब तक हम खाना नहीं खाते,
6 दिन तक लगातार रेलवे लाइन पर उनकी डेड बॉडी रही। हम चाय पीते रहे, बीड़ी पिया था उस मौके में, चाय पीते रहे, बीड़ी भी पीते रहे, तो उस मौके मेरा लीवर भी खराब हो गया था। 12 तारीख ने फिर सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग 12 तारीख ने सरकार ने छोड़े, उनने आके फिर सारी बातचीत करके वो आंदोलन का सरकार के साथ समझौता करा। 2013 में जब मेरी प्रधान बनने की मेरी एक वो है, मैं मारुति के अंदर हमारे गांव का एक पंडितों का लड़का है, नगूरिये पंडित कहा करा हमें, उनने जींद रवे, उनमें से एक लड़का मानेसर एक प्लांट है मारुति का, उसमें वर्किंग करता था। एक घटना घटती है वहां पर, मैनेजमेंट की और कर्मचारियों की का संघर्ष हो गया। उसमें एक मैनेजर गुजर गया, जिसमें 2,500 कर्मचारी निकाल दिया, हमारे गांव का लड़का भी निकाल दिया। वो ज्यादातर लड़के हिसार के, जींद के और कैथल के निकले थे। उस समय उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला था, उन्होंने एक धरना लगा दिया कैथल सेक्रेटरिएट में, और रणदीप सुरजेवाला से मांग करने लगे कि हमारी मैनेजमेंट के साथ समझौता कराओ, ताकि जो बेरोजगारी बना दिए बालकियां कर्मचारी, इनको दोबारा नौकरी पर रखा जाए। जो वे कसूरवार हों तो पकड़े गए थे, 150 के करीब उसमें नाम थे। मेरे को हमारे गांव का पंडितों का लड़का लेके गया, कैथल के अंदर प्रदर्शन था, रणदीप सुरजेवाला उद्योग मंत्री की कोठी का घेराव हमने करना था। वहां जाने पे वहां भयंकर लाठीचार्ज हुआ उन बच्चों के साथ, मैं भी गलत थे आया, मेरे भी बहुत घनी चोट आई, कम तक भी 100 लाठी लग रही थी मेरे, उसमें बेहोश भी रहा मैं कुछ टाइम तक, और उठा के जेल में ठोक दिया। वो मेरा मजदूरों के आंदोलन का पहला आंदोलन था, जिसमें मैं मजदूरों की सपोर्ट कर रहा था। 3 से 7 लाके हम जेल में रख दिए। 19 तारीख की ये घटना, 19 तारीख को हम अंदर करे, 26 तारीख को 12 का प्रधानी का चुनाव था, 26 को मैं एक हफ्ते बाद 12 का प्रधान चुन लिया गया। उस मौके में जेल में ही था। जेल यहाँ किसने नाम रखा, किसने अनुमोदन करा, कितने काम किसका नहीं थे, मेरे को उस बात की कोई जानकारी नहीं। मेरे को पता दिया गया कि आप खाप के प्रधान चुन लिए गए। अगर मैं बाहर होता शायद मैं स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी उसमें। खाप की प्रधानी बहुत बड़ा बोझ होता है। तब मेरे को बाहर आया तो कहने लगे चलो भाई, मैं 68 दिन में बाहर आया। बाहर आने अगले दिन मेरे पगड़ी बांध के सम्मानित कर दिया। उस मौके मेरे को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी प्रधान बनूं, मैं लंबी सेवा करने के बाद फिर कोई नंबर आओ तो अलग बात थी, मगर हालात ऐसे थे, शायद यहाँ थोड़ी बहुत खिंचाई हुई थी। वो कहने लगे दोबारा तो तने बात करनी ही नहीं है। तो 5 साल तक मैंने लगातार प्रधानी का जितना मेरे पे सेवा बनी करी। 2018 में फिर दोबारा चुनाव हुआ, उस समय मैं बढ़ना नहीं चाहता था, उस समय फिर मेरे को दोबारा फिर प्रधान बना दिया गया। और इसी दौरान 2013 में जो दोबारा वास्तविक रूप में किसान नेता के रूप में हमारी पहचान हुई, 2013 के अंदर पूरे एरिया में व्हाइट फ्लाई तो बाड़ी मर गई थी, और कोई भी हमें कहीं भी जावा, ना मुआवजे की बात हो, ना किसी किस्म की सरकार की तरफ से मदद नहीं मिले। उसका कारण ये था, जो प्राकृतिक आपदा रात को उसके अंदर जिन बीमारियों से या जिन घटनाओं से मुआवजा मिल सकता है, उनके अंदर व्हाइट फ्लाई का जिक्र ही नहीं था, नॉर्म में ही नहीं थी। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, माइयड हमने धरना लगाया, और उस धरने को बड़ा करते हुए वो धरना बहुत बड़ा हो गया, और वहीं पर जन्म हुआ था भारतीय किसान संघर्ष समिति हरियाणा के नाम से। हमने एक संगठन बना, वहां मेरे को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। पहली किसानों की लड़ाई मैंने आपने बताया, मिर्जपुर आंदोलन में पहला आंदोलन के नेतृत्व मैंने कराया था। पहली किसानों की लड़ाई का नेतृत्व करा था व्हाइट फ्लाई 2013 में, और उसमें हुआ, हम उस आंदोलन को जीते। सबसे पहले उस नॉर्म में लेके आए, नरमा में अगर व्हाइट फ्लाई आएगी तो मुआवजा मिलेगा। और 2 किस्म की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, एक स्थानीय प्राकृतिक आपदा और एक राष्ट्रीय लेवल की प्राकृतिक आपदा। स्थानीय प्राकृतिक आपदा में
हमने उसको डलवाया और पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 800 करोड़ रुपए हमने किसानों को मुआवजा दिलवाया। वहां से जन्म हुआ किसान संघर्ष समिति का। फिर हमने किसान संघर्ष समिति के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले 2002 तक मैं किसान यूनियन का मेंबर के रूप में काम कराया। 2002 में यूनियन बिखरेगी कंडेला आंदोलन के बाद। कंडेला आंदोलन में हमारे गांव की बहुत अच्छी भूमिका थी। यहां तक भी मैं छुपा रहा था इस बात ने, काफी लंबे टाइम तक मैंने छुपाई भी है। कंडेला आंदोलन में मेरा आज तक निशान है, ये फायर भी लग गया था मेरे। लेकिन उस मौका में क्यों छुपाया कर दे, केस होया करता भाई। जो चोट लग दी हम डॉक्टरी काम दे, मुकदमा होता। ये फायर लग गया, इसे का न्यू पार्टी करके घर आ गए और कंडाई का तेल बना के ना घर के आंदे बताया फायर लग रहा। चोट लग गई, तार पैट गया, दूसरे बहाने बना लिए और अपने केस तक बचने का राह टो लिया। यू सच्चाई में तार यू लग गया था, तड़ा निशानी जो ये फायर था। जिस जो आप कह रहे थे खागड़ वाली आपने मूर्ति देखी हुई है कंडेला, वह खागड़ की मूर्ति वाला टाइम लग गया है। खागड़ हमारे बीच में था, उस तागर रजबाया था, उस तागे घोड़ा पुलिस थी। नीचे गोली मार दी फोर, सीधी नहीं मारी थी, नीचे रोड पर गोली मार दी फोर सर। उसमें पतंगे पट पट के पैरा में लग गई थी। हमारे गांव पे एक लड़के का भी गोली लगी थी। वो भी गोली इसलिए लगी थी कि वो न्यू डला ठावा था, 2-2.5 फुट तो ऊपर जाके छर्रा नहीं लगा था किसी के भी। उसने बता दिया आमे लखोगे, क्योंकि उसके कंडेला मामे थे, वो उठाए ले गए, डॉक्टरी करा दी, फलानी देखड़ी। हमने वो संघर्ष में पाछे टाटा ले जाए थे गांव के, उसमें बैठ के गए। गांव वाले थे भी नहीं बताया कि मेरे गला है किसान यूनियन में पहला काम करनी था, गुजर गया। किशनु नाम किशनु का दस रहन पानम था। मैं दादा लग गया था, मैं बोला दादा ने चोट सी लग गई, बोला लकोले मुकदमा और होगा। हम 2 आदमी याद बेरा था, तीसरे मनसे ने नहीं बेरा था भाई, ये फायर लग रहा। डॉक्टर ने आगे चक्कू वाला काट के को कचरा पुचरा था वो बाहर भगा दिया और ये अपना ठीक हो गया। तो कंडेला आंदोलन में अच्छी भूमिका रही हमारे काम की। उसके बाद फिर 13 के बाद हम लगातार संघर्ष करना। फिर किसान हमने शुगर मिल का एक आंदोलन गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में हुआ था 2012 में ही, जिसमें सारे हरियाणा के शुगर मिल रोके थे। उस आंदोलन में मेरी भूमिका जीन शुगर मिल का गेट रोकने में थी। वहां एक कंडेला का लड़का था, उसकी अध्यक्षता में वो आंदोलन चलाया था। वो हमने बुला के ले गया था, प्रधान जी चलो वहां में स्टेज सेक्रेटरी की हैसियत से वहां भी काफी अच्छी भूमिका रही। और किसान संघर्ष समिति के नाम से फिर हमने गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ समझौता कर लिया 14 में। उत्तर हरियाणा के अंदर कोई भी संघर्ष होता उनकी अध्यक्षता में हम उनकी मदद करा करते। हमारे एरिया में कोई संघर्ष होता तो गुरनाम सिंह चड़ूनी की हमारी मदद करा था। ये लगातार समझौता हमारा 2018 तक 19 तक चलता रहा। जो मेरी लीवर के कि आज मैं ज्यादा परेशान है, इसका कारण रहा 2018 में छोटे मोटे आंदोलन खूब करते रहे, हम खूब प्रदर्शन करे, मगर 18 मई का आंसी के अंदर अनशन धर दिया हमने। रायतू बंधु एक स्कीम थी जो भारत सरकार तेलंगाना के अंदर चल कर दी, तो ऊपर 4,000 रुपए उस समय के राव चंद्रशेखर मुख्यमंत्री थे देते थे। हमारी मांग थी कि पूरे देश के अंदर यह स्कीम लागू होनी चाहिए। उस समय 2,000 रुपए 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए जो किसान ने मिला है ना, ये उसी आंदोलन का रिजल्ट था। वो आंदोलन पूरे देश में था, उस आंदोलन का हिस्सा हम भी थे। हम हासी में अनशन कर रहे थे। वो अनशन मेरा 16 दिन चल रहा था, जिससे मेरा लीवर डैमेज हो गया। एक बहुत मुश्किल है, दोबारा खाना जमने लग गया था। ये सारी घटना के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद एक मौका ऐसा भी आ गया कि मैं इस सारे फील्ड से निकलना चाहता था। मेरे गांव के अंदर ही एक डेरा का विवाद खड़ा हो गया, जिसमें गांव में ग्रुप बन गए। 2018 की बात है, और हम किसान आंदोलन चला रहे थे। खेड़ी के अंदर धरना चल रहा था उस समय किसानों का, और मेरे को गिरफ्तार कर लिया फोर्स ने। जब फोर्स ने मेरे को गिरफ्तार कराया
पूरा 12 में लगभग 10,000 आदमियों ने आके खेड़ी चौपटा जाम कर दिया। मगर छोटी कोथ में तो बड़ी कोथ में तो मात्र 4 आदमी गए, वो भी मेरे परिवार के ही, और कोई आदमी मेरी सपोर्ट में मेरे को छुटाने के लिए खेड़ी चौपटा जाम में शामिल नहीं हुआ, जिससे मैं दुखी हो गया, क्योंकि मैं भी से गांव में जा रहा था और किसी भी दुख सुख की घटना में मैं भी शामिल होया करता। मैं थोड़ा सा दुखी भी हो गया, क्योंकि उस समय 2 ग्रुपों में गांव था और गांव सारा दोनों ग्रुप ने जा कर दे। मैं खाप का प्रधान भी था भाई। एक ग्रुप वो मेरे गल लग गए, और ग्रुप 4 था मेरे गल लग गए। लेकिन मेरा मानना यह था, उस समय जो दोनों साधु ले रहे थे वो दोनों कम उम्र के साधु थे, हमारे डेरे का लायक नहीं थे। मेरा मानना यह था ये कौन सा भी साधु गद्दी में बैठने के लायक नहीं है। दूसरी सोच यह भी थी मेरी, जब ये 2 बाबा मतलब काम बिल्कुल भिड़न लग रहा है तो इन्हें खुद अपने आप छोड़ के चला जाना चाहिए। कौन सा साधु ने त्याग नहीं दिखा। गांव कोथ कला की गद्दी त्याग और तपस्या की गद्दी मानी जावे है, और उसके बावजूद ये दोनों लालची साधु थे। तो इस बात पे मैं थोड़ा दुखी था। उस मौके घटना ये भी हुई है कि छोटी गोद का भाई आपने न्यू कंधा पाओगा, तो ऐसा लेने का नाटिया था। सच्चाई ये थी कि मैं छोटी गोद जा रहा था, उसी दौरान उस दिन दोनों गांव इकट्ठे होने थे। एक भाई मेरे ती बोला तो दोनों गांव इकट्ठे हो, मैं कहने लगा कल यार पुलिस पकड़ ले के लेगी, मैंने घरा तो लेगी ठहक है, और गांव का तो एक मनुष्य भी नहीं गया। मैं भी तो इसे गांव में जा रहा हूं, तो मेरे भी थोड़ा बहुत दर्द होता होगा। इसलिए मेरे भाई ये जोड़े हाथ, तारा फैसला तामे करो। मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, इतना जरूर कुंवर शांति बनाई रखे तो बेहतर बात है। उस बात तो मैं दुखी था, लेकिन मैं ज्यादातर उस पर बोल भी नहीं सकूंगा। एक बात मैं बताऊं, बहुत छोटे परिवार में पैदा होकर और राष्ट्रीय लेवल तक आज मेरा नाम गया है, उसमें गांव की भी बहुत बड़ी भूमिका। टाइम टाइम पर गांव ने मेरी मदद भी खूब करी। एक घटना मैंने आपको बताई, भाई इस टाइम मैंने को मदद नहीं मिली, मगर बहुत सा टाइम यूं भी है जब मैं 2013 में प्रधान बना, उस मौका गांव ने मेरा नाम रखा था। ये भी नहीं कह सकते कि गांव मेरा शुरू के खिलाफ था। गांव ने नाम रखा था तो इसका मतलब है गांव सुरेश कोथ बढ़ाना में गांव का भी हाथ है। मगर 12 का हाथ बहुत बड़ा रहा है। 12 ने मेरे को बहुत नेम भी दिया, फेम भी दिया, और कभी भी आज तक मैं 2 बार पुलिस ने गिरफ्तार कराया, गरा दठाया। एक बार खेड़ी आंदोलन में दठाया, दोनों तीनों बार खेड़ी नरनाड़ा सारे गामा ने कदे मेरे को नीचे नहीं दिखने दिया। 12 ने मेरे को खूब दिया है, और आज मैं जो कुछ भी हूं पूरी मेरी खाप की वजह से। आज हरियाणा के अंदर जो एक दबंग आवाज माननी जावे किसानों में, वो खाप की आवाज है, मेरी अकेले की नहीं है। गांव की आवाज है, मेरी अकेले की नहीं है। मेरे को बार बार समर्थन मिलता रहा, जब भी मेरे को जरूरत पड़ी भाईचारा ने मेरे को समर्थन दिया। मात्र एक टाइम मेरा गांव मेरे साथ नहीं खड़ा था, उस मौके का मेरे को मलाल रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी इस गांव का नागरिक भी हूं, इस गांव में पैदा भी हुआ हूं, और सबके लिए आसान उपलब्ध भी रहा। मैंने कोई पंचायत में अगर कहना है क्या मैं 12 प्रधान रहा या ना रहा, कोई मैं नहीं रखा। आज मैं किसी पद पे नहीं हूं। आज भी अगर कोई पंचायत में कहना हो तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। तो उस मौका मेरा थोड़ा सा दिल जरूर कर पाया था। आज का सुरेश कोथ कोई विरासत में मिली हुई उसकी वजह से नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा वो, मेरा बाप का 4 किले थे, 4 उसने खरीदे, जिसमें 2 मेरा चाचा का बांटा है, 2 हमारा बांटा है। 6 किले मेरा बाप को है, 2 हम भाई है, 3-3 किले, 3 भाई थे गुजर गया, 2 भाई, 3-3 किले हमारे पे आज जमीन है। हमने संघर्ष करके छोटा मोटा अपनी पहचान भी बनाया, अपना गुजारा भी चलाया, और पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी कोई आंदोलन चल रहा, कभी कैश का हाथ नहीं, कदे कैशियर नहीं रहा। सिर्फ गांव का कैशियर रहा कंडेल आंदोलन से पहले।
उस मौके भी पूरा गांव इकट्ठा करके अगला कैशियर मोजी का बहान बनाया गया था गिरे पांदम थे। 1600 रुपये जो बचत गांव ने काटी थी। जयवीर मास्टर जो स्कूल चला वो लिखा करता, मन तो लिखने का भी नहीं पेरा था, पर्चे दे देता उसने शाप कराया था, उन्हें परिवार का था। 1600 रुपये बचे थे गांव के बीच में, उसको 1600 रुपये देकर हिसाब देकर। उस के बाद में किसी आंदोलन का कैशियर नहीं रहा। खेड़ी तहसील रोकेगी उसका कोई कैशियर नहीं था। मैंने 8 आंदोलन 12 में लड़ दिए, किसी आंदोलन का कैश का हाथ नहीं लाया आज तक, क्योंकि कमेटी बनती है, कमेटी का कोई कैशियर होता है। मैं एज ए वक्ता या एज ए अध्यक्ष रहा, और संगठन में भी कैशियर अलग होते हैं। हमारा जो किसान संघर्ष समिति थे उसका कैशियर रघुविंदर सिंह खोखा रहा, 150 किला जमींदार था। हमने कई बार तो उसे के चाले रहा संगठन का पीछे वो खर्च कर देंदा। उसके बाद अब भारतीय किसान मजदूर यूनियन जब बनाई हमने, यह चलते आंदोलन बनाई थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं इन सारा सौदन छोड़ के बाहर निकलना चाहूं था। मैंने पहला ही बताया था आपको, गांव की 2 फाड़ की वजह से मैं खाप का प्रधान था। मैं अपने दिल पे ले रहा था इस बात ने, जब मैं क्या का प्रधान, जब मैं मेरा गांव का भाईचारा नहीं करवा सकता, मैं उसने छोड़ना चाहूं था। और तभी इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से ऑफर आया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। अभय सिंह जी ने मेरे से पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। हम उस पार्टी के लंबे टाइम तक वोटर थे, मेरे व्यक्तिगत राम भी थी। मैंने कह दिया भाई साहब चुनाव लड़ने तो कौन नाटे है, लेकिन मेरे पास तो इशार जाने का भाड़ा ही नहीं। तो उन्होंने कहा पार्टी देगी आपका खर्च। उन्होंने टिकट दी। हमारे 12 के संविधान में लिख रखा है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता खाप का प्रधान नहीं बन सकता। उनने जिस दिन टिकट दी उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया खाप का प्रधान तक, और 25 लाख रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए दिया। हालांकि रुपये 37 लाख लागे थे उसपे, 25 लाख रुपये इलेक्शन लड़ने के लिए दिए, टिकट दी इंडियन बैंक। 19 में मैंने चुनाव लड़ा लोकसभा का चुनाव लड़ने तक जब किसान आंदोलन चलता है तब तक 1-1.5 साल तक मैं सार्वजनिक जीवन से बाहर था। चुनाव में लोगों ने मेरे को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उस समय एक जुनून सवार था कि दुष्यंत चौटाला में देवलाल दिखा था। हालांकि हम काफी नजदीक तक जाना थे, हमने बेरा था दुष्यंत चौटाला देवलाल की नीतियों पर चलने वाला बालक नहीं है, मगर जनता में उसका ज्यादा वो था। मेरा ये भाईचारा, मेरा ये गांव, मेरी खाप मैंने कहने लगी तो दुष्यंत ने राणा खातर खड़िया हुआ, इसलिए कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिला। फिर मैं दूसरा मायूसी मेरे यह हाथ लगी थी, पहले गांव की तरफ थे आंदोलन में, दूसरी खाप की तरफ थे गांव की तरफ था इसमें। मगर उसके बावजूद हमने ये सोचा वो चलो हो सके हमारे में कोई कमी हो, गांव ने हमारे को पहचानने में कमी है ये हम नहीं कह सकते, और उसके हमारे में इसी कमियों के भाईचारा थी हम बता नहीं पाए हो। 1 साल तक मैं मतलब सारा जीवन तक बाहर रहा, लेकिन दोबारा जब 2020 में आंदोलन चलता है तब गुरुनाम सिंह चडूनी की मदद करी आंदोलन चलने तक पहला प्रचार कराया हुआ इस सरदार जी का साथ दो, क्योंकि मैं उस समय अपना संगठन छोड़ चुका था। सरदार जी का साथ दो भाई, आंदोलन अच्छा लड़ रहे हैं। जो तीनों कानून लेके आएगी सरकार, ये आंदोलन कानून किसान के खिलाफ है, ये आंदोलन लड़ना बहुत जरूरी है। और वो उस मौका जिस दिन 26 तारीख को दिल्ली की तरफ जाना था, मेरे को 24 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मैं समझ भी नहीं पाया क्यों गिरफ्तार कराया। मैं पूछने लग गया एसपी साहब था, एसपी साहब गिरफ्तार क्यों कराया, मैं तो किसान में फिलहाल संगठन ही नहीं मेरा। वो कहने लगे जी आप प्रचार कर रहे हो, वो मेरे याद नहीं रही। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो गिरफ्तार तो होगा, नेता की प्रचार ही करता होगा। कैथल में मैं प्रचार करके आता था जिस दिन, उस दिन गिरफ्तार हुआ। और फिर 4 दिन तक हम गिरफ्तार रहे, 28 ने छोड़ दिया। 28 नवंबर से लेकर के लगातार 13 महीने जो आंदोलन चला, फिर हमने उसमें किसान आंदोलन में हिस्सा भी लिया। मैं बल्कि संयुक्त मोर्चा की मीटिंगों से परहेज कराया करता,
क्योंकि मैं चाह करता कि मैं सहायक की भूमिका में हूं। मगर हमारे किसान आंदोलन के पुराने साथी होने के नाते बहुत से किसान नेता पंजाब के मेरे को जानते थे। उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे फिर मैं दोबारा फिर हमने संगठन करा, जिसका आज संगठन का नाम भारतीय किसान मजदूर यूनियन है। तो आज हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में हम काफी अच्छी मजबूती से हर जगह बोलने में सक्षम हैं। 5-5, 7-7 हजार आदमी हर जिले में हम जोड़ सकते हैं जो हमारी यूनिट है। कुल मिलाकर के सारी बातों का लब्बो लुबाब यह है कि हम संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं। हमारे को थाली में धर के कुछ नहीं मिला। और गांव से खाप से मेरी एक प्रार्थना है भाई, टिप्पणी करने से पहला थोड़ी सोच लो। हम इसे घर में पैदा हुए हाँ, जिनका गुजारा करना बड़ा औखा है, और उससे लेकर राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचना कोई मतलब अपनी मर्जी से नहीं पहुंच सकता, को अपनी मेहनत से भी नहीं पहुंच सकता। उसको कोई न कोई, जिस तरह मेरे को खाप ने सपोर्ट करी, गांव ने सपोर्ट करी, या थोड़ी बहुत मेरी आवाज भारी का कारण है रहा, या मैं जो हर किस्म का, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ था। मैं कैथल जब जेल में बंद था, मेरे साथ कुछ कामरेड साथी थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि आप दोबारा पढ़ो। मेरे इग्नू से फार्म भर दिए गए, मैंने 18 में बीए की। मैं अभी भी किसानों से संबंधित कोई भी नई किताब आएगी उसको पढ़ूंगा, कोई नया शोध पत्र आएगा किसी यूनिवर्सिटी में कोई, उसको भी पढ़ूंगा। मेरे सामने जो भी बुक होगी उसमें पढ़ूंगा। इसलिए मेरे भाषणों में हमेशा किसानों का फैक्ट रहता है। एक परमात्मा ने गॉड गिफ्ट कह लो या आंदोलन लड़ने से पहला मुद्दे के बारे में ज्यादा मतलब गहराई से अध्ययन करने की बात करो। मैं आज तक कोई आंदोलन हारा नहीं हुआ। आज तक जितने आंदोलन करे या सारे आंदोलन जीते, आज तक वो आंदोलन हारे नहीं। कई बार ऐसा तो हुआ कि हम आंदोलन कर रहे हैं, ना हारे ना जीते, गिरफ्तार हो गए, लाठीचार्ज हो गया, जेल में डाल दिए, ऐसा तो हुआ। मगर आज तक आंदोलन हारे नहीं। एक आंदोलन का तो इसे का हाथ लग गया था, जो हमारा लेना है देना कुछ नहीं था, जो संभव ही नहीं था जीत के। एक रजवाया करता अपने चेयर गामा पानी लागा, उसका छोटी बड़ी कोथ डांडा खेड़ी जजवन, उसका पैर ऊंचा नीचा था और टेल में पानी नहीं जाया करता। वो रजवाया संभालने आए थे टेल वाले और कहने लगे यार माल हो रहा हुआ थी, मुंदे हो ना, वो मुंदर लग गया रजवाया ने। और वो रजवाया मुंदते मुंदते इतनी देर में कोई बिल्डर आ गया। वो बिल्डर कहने लग गया भाई पता रहा मैं FIR दर्ज कराऊंगा। वो कहने लगे यार बहन चो माल तो पेंडा छुटाऊ थे, मुकदमा और ले लिया। मैं उस मौके मेरी खाप का प्रधान था, उन्होंने कराया प्रधान जी मारा गल नहीं बन गई। मैं बोला भाई कोई आपका पल्लड़ पुल्लड़ है? बोला है कोठा में, इसको ऊपर धर के बिछा के बैठ जो आंदोलन लड़ाएंगे में पानी को नहीं आता हमारा। अचानक आंदोलन जन्म ले लिया, 6 गामा का आंदोलन हो गया। और सरकार ने उठ लिया वह बेड पाड़ने का, 1 ईंट का बेड पाड़ दें तारा पानी आ जाएगा। कोई रणनीति नहीं थी उसकी, कोई सिस्टम नहीं था। सरकार ने 1 ईंट के घर ही तेल वाला ने के कराया, छोटी कोथाले बड़ी कोथाले जो तेल पे थे उनने 2-2.5 फुट की JCB लेकर 2-2.5 फुट दूर वैन पैड़ ले, आज उनका सबका पानी लगा। इसे आंदोलन का भी सूत बैठ लिया, जिसकी कोई नीति नहीं थी, जिसका कोई नेता नहीं था, जिसकी कोई रणनीति नहीं बनाएगी आंदोलन लड़ांगे नहीं लड़ांगे, मगर आ रहे उसमें भी नहीं। तो कुल मिला के आज तक जितने भी संघर्ष हुए आ रहे नहीं। मात्र एक इच्छा बाकी रह रही। मेरी जब 12 का प्रधान बने एक इच्छा थी कि हमारा बहुत अच्छा चबूतरा होना चाहिए, राखी गांव तक बाहर होना चाहिए, गांव के बीच में चबूतरा था, हमारा छोटा चबूतरा था, वो आज बनने लग रहे। एक इच्छा थी, एक रोड जाना है हिसार ते जींद,
और राखी हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है, उसमें को एक नक्शा आ गया, लुहारी राखी मिलक पर होते हुए गुलगणी पड़ा रोड। वो रोड हम निकलवाना चाहते थे, उसके लिए हमने संघर्ष भी करा, मगर वो इच्छा आज तक पेंडिंग है, क्योंकि उस समय बड़े पावरफुल मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, वो नानू ले जाना चाहते थे उस रोड में मोड़ थे, आमे लुहारी थे सीधा राखी होते हुए ले जाना चाहते थे। वो आंदोलन हमारा पेंडिंग है, अब तक हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, ना हारे हैं नहीं जीते हैं। नहीं बाकी खेड़ी रजबाई की टेल बढ़वानी थी, वो भी हम जीत गए। हमें मुआवजा नहीं मिले थे, खेड़ी तहसील रोक हो जीते। हमारा जबरदस्ती कब्जा करें थे, खेड़ी फायर हो गया, एक आदमी मर गया था, वहां भी हम जीते। बुडाना के अंदर कुछ लड़कियां ने राजकुमार सैनी पे स्याही बगाई दी थी, उनका 307 ला दी थी, हमने कह दिया था स्याही की धारा लाओ, 307 न लाओ, हुआ तुड़वाई वह भी छुटवाए। हालांकि बाद में आएगा हमारे खिलाफ टिप्पणी वगैरह तो पुणे न करी, लेकिन हमने छुटाए खाप का देख। तो कुल मिलाकर 8 आंदोलन हमने खाप में लड़े हैं, 8 के 8 जीते। और किसाना के जो स्टेट लेवल के मैंने 5 आंदोलन लड़े, 5 जीते। एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहा, जिसमें 2000 रुपये हुआ है मैंने अनशन का किया सी, वो भी जीते। एक राष्ट्रीय आंदोलन अभी संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता में 3 कानून वापस करवाए, इसमें भी मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। आज पूरे देश के अंदर 500 संगठन है, उसमें 500 में 33 आदमी कोऑर्डिनेशन कमेटी है के मेंबर है, जो नेतृत्व कर रही सारा, उसका मेंबर हूं मैं। राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा प्रभारी हूं, उसमें भी हम जीते। आज तक मैं परमात्मा की दया है कोई आंदोलन हारे नहीं है। मेरी गांव के भाइयों थे, भारे के भाइयों थे, सबसे पहला जो आपने मेरे को समर्थन दिया उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा भाई, मैं अपने बारे में कम में बोलिया करता, लोग किमें कह दे हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, मड़ा हा झूठ सुभान की बात न सुनने की बजाय जे किसी भाई का शाखो पड़िया खुद मरता है पूछ लिया करो, बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक आधा भाई तो ऐसा बोल रहा, मेरा उसका जिंदगी मतलब ही नहीं पड़ा, वास्ता ही नहीं पड़ा, बहुत सी साजिशों का शिकार भी हुआ। एक बार तो खेड़ी के अंदर अभी पिछले दिनों में गिरफ्तार हुआ था ना, मैं आंदोलन ही नहीं चाहता था, मैं दिल्ली जाऊं था पैदल, जबरदस्ती मेरे ऊपर आंदोलन थोपया गया, बड़ी साजिश रची गई इसको बदनाम करूं, लेकिन उसके बावजूद भाईचारा ने साथ दिया। पुलिस ने पब्लिक मत उठाया था, बिल्कुल पब्लिक मत है, हम जब खनौरी बॉर्डर की तरफ चल रहे थे बिल्कुल पब्लिक मत है, धक्कम धक्का हो गया, 16 आदमी के आए थे। और ठीक पब्लिक ने लगभग 250-300 पुलिस वाले टूपक दे गए थे, इतनी पत्थरबाजी हुई थी। और किसाना का भी बहुत गहरे चोट थी। तो इस किस्म के संघर्ष भी देखे हैं। मेरी सारी भाईचारा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, आपका भाई हूं, अच्छा हूं ग्राम माड़ा हूं, गरीब परिवार तक पैदा हो गए, ऊपरा न गया, बड़ी पहचान हुई, मगर मैं आर्थिक रूप से आज भी गरीब हूं, पैसा नहीं है मेरे पास, बुकायदे हैं लोग। या जो ये मकान सा तो एक कमरा बनाने लगे रहा हूं नहीं, 19 के छोटे मोटे ठेके पेके होया करते इनके कंस्ट्रक्शन के, वो साथी गुजर भी लिया न्याणा का होया करता हमारा एक साथी, और मेरे 5-10 पीछे गेड़ लिया करता, कड़िया प्लाटा में ऐसा कर देंगे, कड़िया छोटा मोटा, ये इस डाल करके ना 30 साल का संघर्ष है, एक छोटा सा 2 कमरा मकान बनाने लगे रहे, उसे उठा रखे है, बकवास मारे लोग। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, बदनाम तो करो ना, तो हमने नहीं अच्छा लगता हूं मैं जाने की बाहर बतेरा, मैं भी छक लिया, 35 साल हो गए जानते, मैं टाल कर दूंगा। और जे भाई भाईचारा साथ देगा, आज तक भाईचारा में तो कहीं नहीं, हरियाणा में तो हरियाणा शेर गया कर हमने, जिस मौका स्टेज पर जाकर बोला नहीं सारा प्रशासन न्यू कराया कर, हाँ आ गया भाई, वो भी आ गया। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख गई हो मैं माफी चाहूंगा। पंजाब में, राजस्थान में, जहां भी आप जाओगे, आपका भाई ना काम का नाम नीचा नहीं करे, ऊपर करे। सुरेश कोथ का नाम तो जाना जाऊं मैं गोत्र में भी लाशकू था, जाति भी लाशकू था, मगर जिस दिन भी मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया, भारत का पहला दस्तक मन्ना करा था सुरेश कोथ,
क्योंकि मैंने देखा कि पंजाब के अंदर जितने बड़े लीडर हुए गांव का नाम लिखा करते, उसमें ना जाति का भाव वो आंदा पहचान आंदी, ना अपने गोत्र की पहचान आंदी। अगर उस आदमी का नाम बढ़ा तो गला गांव का नाम बढ़ा। आज केरला तक भी सुरेश कोत का को बुलावा भाषण देने तक, तो एक नाम तो मेरा है सुरेश, दूसरा नाम गांव का है कोत, मेरा नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई, जितना आगा न गया है तो गला गांव का नाम भी गया है। कोई गलती हो तो माफ कर दियो। धन्यवाद।